साथियों, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अपने बिशप जॉन कार्वालो को संत पापा फ्रांसिस ने 1 मार्च को इस अजमेर धर्म प्रांत का बिशप नियुक्त किया और हमें आप पे बहुत घमंड है, गर्व है कि ईश्वर ने आपको हमारे बीच में ही चुना है और उसके ही लोगों के लिए प्रभु काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, लोगों को प्रेम करने के लिए ईश्वर ने आपको एक आशीर्वाद दिया है कि इस धर्म प्रांत को आप आगे ले जाएं। आपको कैसा लगा जब आपको ये संदेश मिला कि संत पापा के जो राजदूत है दिल्ली में, मुंशों के माध्यम से संदेश मिला, तो आपकी क्या भावनाएं रही, क्या फीलिंग्स रही, जानना चाहेंगे। सबसे पहले सबको यीशु और ईश्वर की शुभकामनाएं आप सब पर मैं मांगता हूं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप यहाँ पर आए और मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मेरा अनुभव, मेरा कुछ जानकारी आप ले लें। संत पापा फ्रांसिस महान संत पापा रहे और मेरा सौभाग्य जो उनके स्वर्गवास होने के पहले मुझे नियुक्त करके इस अजमेर धर्म में बिशप बनने का उन्होंने मौका दिया। अभी ये सवाल बहुत मुश्किल है मुझे उत्तर देने के लिए कि मुझे कैसा लगा। मुझे लगता है आज के परिवेश में ये कोई एक खुशी की बात नहीं होगी कि कोई बिशप बने, पापा बने या कार्डिनल बने, क्योंकि आजकल परिवेश भी बहुत बदला हुआ है, नाजुक है। इस ऐसे समय पर एक बिशप की नियुक्ति होना मेरे लिए, जो मैं कभी कल्पना भी नहीं किया। जरूर मैं पुरोहित बनने के लिए मैं आशा करता था, मेरी इच्छा थी, परंतु बिशप बनने की इच्छा कभी मेरे कल्पना में भी नहीं थी, मेरे स्वप्न में भी नहीं थी। इसलिए वो दिन मेरे लिए हो सकता है मैं कहूं कि बहुत ही दिक्कत वाला दिन था, बहुत चिंता वाला दिन था, टेंशन वाला दिन था। फिर भी मैंने आखिरी में सोचा ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर की इच्छा संत पापा के द्वारा नुंसियो के माध्यम से मेरे पास पहुंची है। मुझे थोड़ा समय लेना पड़ा और उसके बाद उत्तर देना पड़ा, जी हाँ कहना पड़ा। केवल मुझे इतना ही अफसोस रहा कि मैं मां मरियम के जैसे उसी समय उत्तर नहीं दे पाया, परंतु मैंने थोड़ा समय लेकर मनन करके उसके बाद ही जी हाँ कहा। ये मेरा अनुभव रहा। और आपकी जानकारी के लिए 1-2-3 दिन में अस्वस्थ भी रहा, ना को नींद नहीं आती थी। ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, ये सवाल मैं अपने आप करने लगा। तो आखिरी में मैंने कहा मैं तो खुद का उम्मीदवार नहीं था, मैंने कोई अर्जी नहीं लगाई, तो लोगों ने, ईश्वर ने सुना है। तो ईश्वर की इच्छा मानकर आपने इसको स्वीकार किया कि ईश्वर ने आपको चुना है और आपका एक विशाल अनुभव है कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सेवा के कार्य के क्षेत्र में और पैरिश में भी काम किया है। तो एक लंबा एक अनुभव है आपका। और ये धर्म प्रांत जो है बहुत लंबे समय से आ रहा है। 1913 से इसकी शुरुआत हुई और एक आदर्श डायसिस रहा है। तो आपका क्या अनुभव है इन क्षेत्रों में, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में और सोशल वर्क के क्षेत्र में और पैरिशेस में? आने वाले समय में कैसे आप आगे डायसिस को ले जाएंगे? मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अजमेर धर्म प्रांत का एक पुरोहित रहा। ये सौभाग्य इसलिए कह रहा हूं, मेरी इच्छा थी कि मैं मैंगलोर में, जो मेरा जन्म स्थान है, वहां पर पुरोहित बनना चाहता था, परंतु ईश्वर की योजना अलग थी। मैं फादर टेडी को मिला, जो यहाँ के पुरोहित थे उस समय, फादर एडवर्ड एलिवारा। उनके मुलाकात से मैं यहाँ पहुंचा, वो एक अलग कहानी है। यहाँ पहुंचने के बाद अभी मेरे तो पुरोहिताई के 29 साल पूरे हो गए। मेरा ये अनुभव है कि अजमेर दान प्रांत एक बहुत ही गहरा ईश्वर के प्रेम का
और एक ईश्वर के और लोगों के बीच में जो संबंध है वो उसको देखकर मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा आदर्श डायसिस है। इसकी शुरुआत फ्रेंच कैपुचिन फादर्स लोगों ने किया था और इसकी नींव हमारे सबसे पहले बिशप हेनरी कोमो ने किया था, जो एक दूरदर्शी थे, बहुत ही आध्यात्मिक गुरु थे, संत थे। मैं कहता हूँ कि उनकी संत बनने का ये प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, हुआ है। और ऐसे व्यक्ति ने जिन्होंने दो धर्म समाज का भी स्थापना की थी, ऐसे व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की, इसकी नींव डाली और उस पर जो परंपरा रही है कि जो भी बिशप्स आए हैं, जो भी फादर्स आए हैं, जो भी धर्म बहने आए हैं, जो लोग धर्मी आए, उन सब ने मिलकर एक सुंदर इस कलीसिया को बनाया था अजमेर में। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, यहाँ का मैं बिशप बनने वाला हूँ। आपने कहा कि मेरे पास बहुत सारा अनुभव है, ये वास्तव में है। मुझे इस डायसिस ने बहुत सारे मौके दिए हैं। मैं पैरिश में भी रहा, स्कूलों में रहा और समाज सेवा में भी रहा। ये सब कार्य करके मैं लोगों से जुड़े रहा और लोगों की आध्यात्मिक और लौकिक दोनों बातों पर मुझे गौर करने के लिए, उनका जीवन करीब से देखने के लिए और उनकी अवस्था, उनकी स्थिति जानने का मौका मिला। खास करके समाज सेवा में रहते समय बहुत ही निचले स्तर के लोगों के साथ भी मैं बात कर सका, उनके मुलाकात कर सका, उनकी मदद कर सका और उनको करीब के जानने से मैं जानता हूँ जीवन क्या है। तो इसलिए आज बिशप बनने के बाद ये अनुभव मेरे लिए एक बैकग्राउंड में मेरी भूमिका रहेगी कि मैं अपने डायसिस को, अपने इस धर्मकार्य को आगे कैसे चला। मेरा एक फोकस जरूर रहेगा कि मेरे लोग जो सब कुछ है, क्योंकि ये कलीसिया का शरीर है, अंग है, ये लोग हैं और इसके साथ ईश्वर जो हमारा सिर है, हमारा एक है, उनको मानना ही मेरा परम कर्तव्य है। और मानने के लिए ये भले चंगे लोग, अच्छे लोग, बहुत अच्छा है, उनका तो जरूर उत्थान होगा, परंतु जो गरीब है, कंगाल है, जो हो सकता है समाज से तिरस्कृत है, दलित है या घृणित है या समाज में उनका सम्मान नहीं, ऐसे लोगों को भी देखभाल करना, इसमें शिक्षा हो सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकता है और समाज सेवा के क्षेत्र में हो सकता है, सब में ध्यान देने का मेरा इच्छा है। और जरूर मेरे पुरोहित भाई लोग और दर्शन बहने और लोग धर्मी मिलकर हम इस कार्य को पूरा करेंगे। जरूर मैं एक बिशप होने के नाते हो सकता है मैं ये अगुवाई करूंगा और बाकी लोग जरूर मेरा साथ देंगे और ये मेरा कामना है और ईश्वर से यही एक प्रार्थना है कि ये योजनाओं को, मेरी योजनाएं ईश्वर की योजना मानकर इसको पूरा करने के लिए वो हमें मदद करे। ईश्वर की योजना मानकर ईश्वर मदद करेगा। तो ये सौभाग्य भी है कि संत पापा फ्रांसिस ने भी इस बात को आगे बढ़ाया कि किस तरह प्रवासियों के लिए, हाशिए पे लोगों के लिए आगे उनको कैसे मदद की जाए। और उन्होंने पूरा करुणामय जीवन, दयामय जीवन जिया और वो न केवल हमारे ईसाई समुदाय के लिए, बाकी सारे विश्व के लिए, क्योंकि उन्होंने केयर फॉर द मदर अर्थ, मतलब हमारी पृथ्वी की हम कैसे देखभाल करें, पर्यावरण की कैसे देखभाल करें, वो जो हाशिए पे हैं उनको कैसे उठाएं। और अब हमारे पास एक नया पोप है जिनकी घोषणा कल ही हुई है, लियो 14, जिनका वो कह रहे हैं, उन्होंने पोप फ्रांसिस को धन्यवाद दिया और रोम के लोगों को धन्यवाद दिया, सारे विश्व को धन्यवाद दिया कि इस धरोहर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और आज का जो माहौल है, हम देख रहे हैं कि युवा बिखर रहा है, परिवारों में दरार है, तो एक हमारे जो आस्था है, विश्वास है, उसको हम किस तरह जोड़ सकते हैं और किस तरह इनको आगे बढ़ा करके कलीसिया को, धर्म प्रांत को मजबूत कर सकते हैं। तो किस तरह की भूमिका, क्या किस तरह का दर्शन आप हमारे धर्म प्रांत को लेकर के आए हैं, आपके दिल और दिमाग में क्या छाया हुआ है? जैसे मैंने पहले कहा, मेरा सौभाग्य रहा कि एक ऐसे संत पापा ने मुझे नियुक्त किया जो लोकप्रिय थे। ऐसे नहीं कि वो एक हीरो थे, परंतु ये मसीहा थे
जो लोगों का उद्धार करने वाले थे, उन्होंने सभी प्रकार के बाधाएं, बाउंड्री सब तोड़कर वे ऐसे लोगों के पास गए जो हो सकता है साधारण नेता या अन्य गुरु लोग जाते नहीं है। इन्होंने सारी परंपराएं तोड़ दी इसमें। और मुझे ये लगा कि प्रभु यीशु का एक अन्य रूप यहाँ पर हमारे प्रत्यक्ष है। और आज मैं उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा। ईश्वर उनके द्वारा हमारे इस संसार को और खास करके मेरे इस अजमेर डायसिस को आशीष दे। और ईश्वर की योजना देख लीजिए, आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एक उपयुक्त और एक व्यक्ति को चुना है जो संत पापा लियो XIV के नाम से जाने जाते हैं। कहा जाता है कि वो भी संत पापा फ्रांसिस के पच्छिनों पर चलेंगे। उनके काम जैसे थे वैसे ही इनका भी एक योजना है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी प्रार्थना और ईश्वर की योजना दोनों एक साथ गई है। और इसलिए आज इस संदर्भ में मैं कहता हूँ हम सबको उनके जैसा ही एक आदर्श जीवन जीना है। मुझे सबसे पहले एक लीडर होने के नाते, धर्म गुरु होने के नाते शायद ये प्रण लेना पड़ेगा कि ऐसा जीवन मुझे भी जीना है, एक दूसरों के लिए एक नमूना बने, आदर्श बनूं और मैं इसका प्रेरणा दूसरों को भी दे सकूं ऐसे काम करने के लिए, खास करके गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, निराश्रित है जो हो सकता है अभी हाल ही में कुछ छोटा सा युद्ध का माहौल बन रहा है। ऐसे समय पर हो सकता है कलीसिया का और खास करके हमारा योगदान बहुत ही जरूरी है अपने देश के लिए, अपने देश के युवाओं के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए। बहुत विषम परिस्थितियां आज की जब हम देख रहे हैं, विभिन्न देशों के बीच में कोलाहल है, युद्ध का वातावरण है और देश में भी, परिवार में भी और युवाओं में विशेषकर एक उनमें अध्यात्म के प्रति रुचि कम होती जा रही है। तो और धर्म संगी लोग जो हैं हमारे, उनमें भी कहीं एक तरह का आलस या शिथिलता देखने को मिल रही है। तो इन सबको जोड़ने के लिए, इन सबको मजबूत करने के लिए आध्यात्मिक जीवन में और धर्म प्रांत में को आगे बढ़ाने में आपकी क्या भूमिका, क्या प्रायोरिटीज है, इसके बारे में आप हमारे दोस्तों को बताइए। आज का ये संसार आधुनिकता की ओर जा रहा है और आधुनिकता कोई खराब चीज तो नहीं है, परंतु ये आधुनिकता में वास्तविकता से हो सकता है अलग भी कर सकता है। हो सकता है टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है, मॉडर्नाइजेशन, जो बहुत सारे चीजें, और क्या होता है हम लोगों का दिल दिमाग संसारिक ऐसे लालच भरे चीजों के पीछे जा सकता है। ये खाली लोगों की बात नहीं, ये हमारे जो समर्पित लोगों के जीवन में भी ये आ रहा है। ये विलासिता या जो कंफर्टेबल जीवन हो सकता है, टेक्नोलॉजी की ओर ज्यादा ध्यान, जो सब हो रहा है, जो मैं इसे कहता हूँ प्रार्थना की कमी से या ईश्वर से जुड़ाव की कमी से ये हो रहा है। मेरा एक परम कर्तव्य हो रहा है कि हम सब मिलकर सबसे पहले ईश्वर से जुड़े। जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ेगा वो कभी शैतान की तरफ नहीं मुड़ सकता है। तो इसलिए हमारा नींव मजबूत हो जाए ईश्वर में, उसके बाद ईश्वर स्वयं हमें प्रेरित करेगा कि कैसे अपने जीवन में सुधार ला सके और लोगों की भलाई के लिए और संसारिक चीजों से थोड़ा दूर रहकर कैसे आध्यात्मिक चीजों से और मनुष्यत्व के मूल्यों को लेकर आगे बढ़ सके। इसलिए आज हम देखने जाएंगे तो हो सकता है माँ बाप का देखभाल नहीं हो रहा है, बुजुर्गों का देखभाल नहीं हो रहा है, जो बीमार है उनका देखभाल नहीं हो रहा है। हो सकता है जेंडर डिफरेंस, जो महिलाओं को सही स्थान नहीं मिल रहा है, जाति के कारण हो सकता है निचले वर्ग की जातियों को अपना हक नहीं मिल रहा है, अन्याय बहुत लोगों के साथ हो रहा है। हो सकता है ऐसे बहुत सारी बुराइयां हैं, उसको दूर करने के लिए हम सबको अपने अपने स्तर पर एक ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि बनना है, साक्ष्य भरा जीवन देना है। तो इसलिए कहता हूँ वो सबसे पहले मेरे से शुरू होना है और मेरे बाद मेरे पुरोहित भाई और बहनें और लोक धर्मियों के साथ और सभी धर्मों को भी जोड़ना मुझे इच्छा है, क्योंकि सच्चाई और भला जीवन कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है।
ये तो हर व्यक्ति के लिए ईश्वर का खुला न्योता है। मूल्यों से जो जीना हमारा धर्म है, तो इसलिए ये कोई क्रिश्चियनिटी के लिए या हिंदू या मुस्लिम उसके लिए सीमित नहीं, ये सबके लिए लागू। एक अच्छे मानव बनकर जिएंगे तो अपने आप ये समाज, ये संसार हमारा बदल जाएगा। इसके लिए मैं सबसे पहले फिर से कहूंगा, हमें उस सृष्टिकर्ता से जुड़ना है। जब हम उस सृष्टिकर्ता से जुड़ेंगे तो सबको सम्मान देंगे। यहाँ तक भी हमारी जो धरती है, जो हमारी देखरेख करती है, ये पर्यावरण है, उसको देखभाल करते हैं, उसका भी हमारा संरक्षण होगा, उसकी भी देखभाल होगी और उसको धरोहर समझ के हम अच्छी तरह से संभाल कर आगे पीढ़ी के लिए अच्छी तरह से प्रस्तुत कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, और हमारी सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आपने कहा कि हमारे परम पिता ईश्वर से जुड़ने की जरूरत है। जब तक हम उस ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम उसकी धरती से नहीं जुड़ेंगे, उसके लोगों से नहीं जुड़ेंगे, तो हम सच्चाई में जीवन नहीं जी सकते। और बाइबल भी हमसे यही कहते हैं कि तुम सत्य में ईश्वर की आराधना करेंगे। इसीलिए संत पापा फ्रांसिस ने भी सब धर्मों के लोगों को, सब जातियों को, लोगों को, विश्व के सारे लोगों को उस सत्यता में, उस प्रभु के प्रेम में बांधा है। मैं हमारे तमाम दर्शकों की ओर से बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आपको आने वाले समय में ईश्वर खूब आशीष दे और आपके साथ रहें, ताकि आप अजमेर धर्म प्रांत का प्रतिनिधित्व कर सकें। थैंक यू सो मच। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और फिर एक बार याद दिलाता हूं, बिशप स्वामी का पद कोई एक आडंबर का त्योहार, ये पद नहीं है, ये प्रभु यीशु का क्रूस का एक हिस्सा है, तो कलवारी का यात्रा है। इसमें आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं, आपका सहयोग मैं चाहता हूं। धन्यवाद पद नौबत, आपको धन्यवाद और सारी टीम को आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद और आपके द्वारा जो संदेश लोगों के पास जा रहा है, जो दर्शन करेंगे उन सबको धन्यवाद और ईश्वर की आशीष की कृपा सदा आपके साथ रहेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।